तो स्वागत है दोस्तों आपका नई वीडियो में। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, गूगल ने अपना गेमा 4 मॉडल लॉन्च कर दिया है। मॉडल बहुत 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 बढ़िया है। मतलब रीजनिंग के मामले में मल्टी मॉडल एबिलिटीज़ है इसके अंदर, और आर्किटेक्चर्स बना सकते हो। सबसे बढ़िया बात, क्लोड कोड तक चला सकते हो भाई तुम, और ओपन क्लो तक रन कर सकते हो तुम अपने लोकल सिस्टम से। देख रहे हो 2.8 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। एक हफ्ते पहले अपडेट हुआ था। क्या कमाल का है भाई। तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूँगा क्लॉड प्रो का वर्जन का जो मैंने ले रखा है $20 का, और अपना गेमा 4 मॉडल, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे सेटअप करना है आपको और कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे बेस्ट तरीका ये मैं आपको पहले एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं ओलामा की वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे सारे मॉडल्स लिस्ट हो रहे हैं। अब ये है हमारी मॉडल्स की लिस्ट गेमा 4 की। अब सबसे पहले आप साइज़ पे देखिए। साइज़ है 9 GB, 7 GB, 9 GB। ये सारे बेसिक हैं। ये आप मोबाइल पे भी चला सकते हो इनको। मोबाइल पे इंस्टॉल करके ऑफलाइन नेट नोट बंद करके आप इनको रन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल पे। मोबाइल के लिए एक अलग एप्लीकेशन होती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और जो इनका लेटेस्ट है गेमा 4 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल, इसका साइज़ है 9.6 GB। और आप कॉन्टेक्स्ट विंडो देखिए इनकी 128K की भाई। और इसमें आप टेक्स्ट और इमेजेस कुछ भी दे सकते हो, PDF वगैरह कुछ भी। यह गेमा 4 है 26 बिलियन पैरामीटर हो गए 18 GB का। फिर गेमा 4 है 31 बिलियन पैरामीटर का, जो कि सबसे बड़ा है। इन दोनों का सिमिलर ही है। ये एक बेसिक ओवरव्यू है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे नीचे जाके आप देखिए, बहुत कुछ दे रखा है। कॉन्टेक्स्ट लेंथ, कॉन्टेक्स्ट विंडो, 128K टोकन्स की है। बहुत बढ़िया वेबसाइट है ऐसे ओलामा। आपको कोई भी बेसिक वर्कफ्लोज बनाने हो, उसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं ओपन सोर्स, जो कि आप लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। बस अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले जाना है इस वेबसाइट पे। ये है LM स्टूडियो। ये मदद करेगा आपके, यही देख लीजिए, जैसे ये GPT OSS है, Qwen 3 है, गेमा 3 है, DeepSeek है। मतलब जो मॉडल्स ओपन सोर्स हो गए हैं उनको रन करने में मदद करेगा आपके लोकल सिस्टम पे। तो पहले आप इसको इंस्टॉल कर लेना यहाँ से, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपके सिस्टम के हिसाब से जो भी आप इंस्टॉल करोगे आपको बता देगा कि कौन सा कंपैटिबल है आपके LM स्टूडियो के साथ। जैसे मेरे केस में उसने मेरे को कहा था कि गेमा 4 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल था, तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, जो कि 6 GB का था, ठीक है। नॉर्मल सा हाई कॉन्वर्सेशन लिखी मैंने टेस्ट करने के लिए, और इसने रिस्पॉन्स दे दिया बढ़िया तरीके से। अब मेन वीडियो हमें चाहिए कंपैरिजन इसका। मैं इसको थोड़ा साइड बाई साइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेंगे, ठीक है। शायद थोड़ा, चलो कोई नहीं, क्या समझिए। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं दोनों मॉडल्स को, जैसे यहाँ पे मैं सॉर्ट 4.6 यूज़ कर रहा हूँ, चलिए आपके लिए इसको ओपन कर देता हूँ। कोई नहीं, गया गया देखी जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं कि दोनों मॉडल्स एक ही प्रॉम्प्ट पे कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब
पहला प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं, हम एक पेंडुलम बनाएंगे जो कि इनके लिए तो बहुत सारा हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे एक सेकंड दो, कॉम प्रॉम्प्ट मैंने लिखे हुए सारे। ठीक है, यहाँ पेस्ट करूँगा और एक यहाँ पेस्ट करूँगा। तो प्रॉम्प्ट ये है, सिमुलेट अ डबल पेंडुलम सिस्टम इन पाइथन यूजिंग मैटप्लॉटलिब एनिमेशन, show the chaotic motion over 10 seconds and a trail effect that feeds over time so viewers can see how sensitive it is to initial conditions. Make it visual stunning, dark background, neon colored trails, include all the physics equations as comments in the code. ठीक है, अब इनको करते हैं रन, इसको करा रन, मैंने इसको भी करा रन। अब देखते हैं दोनों के साथ कैसा रिस्पॉन्स आता है एक साथ। एक तरफ है आपका ओपस 4.6, एक तरफ है आपका गैमा 4 मॉडल ओपन सोर्स। दोनों लोकल सिस्टम पर रन हो रहा है। मेरा सिस्टम है मैकबुक गैमा 4 एयर, मैं उस पर रन कर रहा हूँ। देखते हैं अब कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो दोस्तों, यहाँ क्लाउड ने सबसे पहला आउटपुट दे दिया। यहाँ पे देख रहे हो, पेंडुलम बना दिए, नीचे बटन्स भी वर्किंग भी दिए, और पर अभी भी गैमा 4 हो रहा है। देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। दोस्तों फाइनली गैमा ने अपना आउटपुट दे दिया है, और आउटपुट उसने कुछ ऐसा दिया है कि उसने एक पूरी कोड फाइल पकड़ा दी है जो कि मुझे रन करनी पड़ेगी, फिर जाके आउटपुट पता चलेगा इसका क्या है। तो इस प्रॉम्प्ट से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस बता सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने मॉडल मेरे को सजेस्ट करा था एलएम स्टूडियो ने, शायद वो सिस्टम के हिसाब से करता हो, आई डोंट नो, बट जिसने प्रेफरेबल दिया था वो था E4 बिलियन पैरामीटर वाला। तो इससे पहले मैंने कोशिश करी थी कि अपना 26 बिलियन पैरामीटर वाला इंस्टॉल कर लूँ, क्या पता उसका थोड़ा बेटर आउटपुट हो, बट मेरे को उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, जिससे फिर भी वो रन नहीं हो रहा था। वो कुछ 18 GB का था, जो कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो ये मॉडल मेरे ख्याल से, जैसे कि मेरी लिस्ट दिखाई दी आपको मैंने, कहाँ गई, ये लिस्ट दिखाई दी मैंने आपको। अभी हम हैं इस वाले पे, E4 बिलियन पैरामीटर वाले पे। उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो 128K का है। तो मतलब आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बेसिक आउटपुट्स मिले, लेकिन आप, ये तो बेसिकली एक प्रो मॉडल है, जैसे देखिए क्लाउड का प्रो मॉडल है, तो उसने साथ के साथ आउटपुट भी दे दिया और लाइव वर्किंग भी दिखा रहा है। और इसमें तो एक फीचर भी मिलता है कि आप यहाँ से पब्लिश आर्टिफैक्ट कर सकते हो और वो लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हो आसानी से, कोई भी अपने मोबाइल में देख सकता है, कहीं भी देख सकता है। बट यहीं इस मॉडल की बात कर रहे हैं, इस वाले स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये मॉडल अगर आप फ़ोन में इंस्टॉल करोगे तो आपको बेसिक आउटपुट दे देगा, बट इसने ये पूरा का पूरा एक दे दिया है, कोड बेस दे दिया है। देख लेते हैं, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका भी कैसे है। मैं इसको सेटअप करता हूँ अपने VS कोड में।
भाई फाइनली हो चुका है, इस फाइल को मैंने रन करा और ये रहा आपके सामने आउटपुट। भाई वैसे क्या दे दिया ये, इस तरह तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। वो तो बहुत गंदी हाइप बना रखी है मतलब गेम ऑफ 4 की। ये तो ग्राफ सा दे दिया इसने भाई, कुछ हो भी नहीं रहा, कुछ एनिमेशन है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फालतू की हाइप बना रखी है भाई। मतलब ये सिर्फ ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए नहीं है, आप इसको नॉर्मल कोई भी इक्वेशन दोगे, जैसे कि आप इसको ये इक्वेशन दोगे, चैट जीपीटी से ले लेते हैं, गिव मी एन आईआईटी लेवल इक्वेशन। ये दे दिया इसने, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट भी ट्राई कर लेते हैं कि वर्क करता है इसके अंदर कि नहीं करता। इमेज अटैच करेंगे, ये रहा। अब मैं इसका बोलता हूँ सॉल्व दिस इक्वेशन। अब देखते हैं इमेज रीड कर पाएगा। हो रहा है प्रोसेसिंग प्रॉम्प्ट 32%। जैसे इसमें लिखा था इमेज और टेक्स्ट दोनों को करता है। अभी पता लगा अगर ये काम कर गया तो मतलब चलना आपकी काफ़ी सारी असाइनमेंट्स हो गई हैं यहीं पे ख़त्म। आप लिमिट्स की आपको जितना ही नहीं करेंगे, जितने मर्जी इमेज अपलोड करो, अपने आंसर्स पाओ, असाइनमेंट्स ऐसे होंगे चुटकी भर के आपके। अब देखिए अगर इसने ओके इसने आंसर दिया ही नहीं तो सोचते ही रह गया। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर। तो आंसर दे रहा है अभी ये, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फेमस सिंपल पेंडुलम इक्वेशन, द फाइनल आंसर। उसको भी ब्रेक डाउन करा इसने अलग से। वी अज्यूम द फाइनल सोल्यूशन इज दिस। ठीक है, इसने एक फाइनल सोल्यूशन तो दे दिया है और मैं चैट जीपीटी से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल आंसर सही है इसका। आंसर तो सही दिया है, जवाब तो सही दिया है, बट टाइम बहुत लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये शायद मॉडल पे डिपेंड करता है, ये फाइनल इवैल्यूएशन मैं कह नहीं सकता, पर अगर मोबाइल पे भी इतना ही टाइम लेगा तो क्या कहूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मतलब अगर आपको जैसे उन्होंने हाईलाइट करा है, क्लोड को चला सकते हो, ओपन क्लोज तक चला सकते हो। हाइप अच्छी भी नहीं है, बट ये उतनी स्पीड से वर्क नहीं कर रहा है, शायद ये छोटा हो मॉडल इसीलिए। देखिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ, ये पहले दो मॉडल है मोबाइल के लिए, ये तो बेस्ट चलेंगे। ये है अपना लैपटॉप्स के लिए, मैक्स के लिए जो भी है, तो शायद इसने ये बढ़िया आउटपुट नहीं दी, क्योंकि ये इसके अंदर 4 बिलियन पैरामीटर है और कंपेयर करोगे आप 26 बिलियन पैरामीटर से, तो भाई आपको अच्छा आउटपुट जल्दी मिलेगा ही मिलेगा 26 बिलियन वाले में। अब मेरे को आइडिया नहीं है इसमें ये रन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने मेरे को सजेस्ट ही यही करा। अब ओपन मॉडल ऑर्डर में जाऊंगा मैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैमा, तो
मेरे को इसने सिर्फ यही सजेस्ट करा। देखो सबसे छोटा वाला गूगल की तरफ से। अब इस छोटी सी वीडियो से सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से आपको आइडिया लगी गया होगा कि भाई जिसने हाईलाइट करा अलग से 4 बिलियन पैरामीटर वाला कितना एफिशिएंट है, कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है ये, आउटपुट देगा। पर ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए नहीं, जैसे आपको ये बनाना है पेंडुलम वगैरह, इन चीज़ों के लिए नहीं है भाई। छोटे मोटे काम तो हो जाएगा। कुछ चलवाना है आपको, ऑटोमेशन चलवानी है, क्योंकि ऑटोमेशंस बेसिकली कोई ऑटोमेशन तो 1 घंटा ले लेती है रन करने के लिए। उन टास्क के लिए शायद ये बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आउटपुट बहुत देर में दे रहा है। तो ये ओपन सोर्स मॉडल आप उसके कर सकते हो। बाकी फिर मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि मेरा 4 बिलियन पैरामीटर था, 26 बिलियन पैरामीटर इसे तेज़ वर्क करेगा ही करेगा। साइज़ बड़ा है, कॉन्टेक्स्ट विंडो भी ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे आउटपुट्स आपको देगा। अगर आपके सिस्टम पे 6 बिलियन पैरामीटर वाला रन होता है तो आप उसको इंस्टॉल करो, बिल्कुल अच्छे तरीके से रन करेगा। मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी हैं, बट मैं खुद टेस्ट करना चाह रहा था पर मेरे पे शो ही नहीं कर रहा था। तो रियलिटी थोड़ी सी आपके सामने जो को हर कोई नहीं बताएगा। बाकी यही था इस वीडियो में, कंपैरिजन दिया मैंने एक बहुत छोटा सा, बहुत टाइम लग गया, तो यही है। बाकी थैंक यू आपका इस वीडियो में बने रहे। अगर आपको ऑटोमेशन सीखनी है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है, आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, आप उस वीडियो पे जाइए। यूट्यूब को ऑटोमेट कैसे करते हैं आप उसमें वो सीखेंगे, जाइए वो वीडियो देखिए। और थैंक यू, सब्सक्राइब बटन दबा देना।